बीच में ही पता नहीं क्या बैठी तो उसने मौत को अपने गले से लगा लिया। हेलो गाइज, राम राम सभी को और स्वागत है आपके एक न्यू ब्लॉग में। और आज हम बहुत ही दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं। 12-13 दिन हो गए ब्लॉग बनाए। और सबसे तो पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे हैं। दुआ करती हूँ भगवान से कि सभी अच्छे होंगे। और मतलब हम 10-12 दिन से सभी कमेंट कर रहे कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, वीडियो बनाना बंद कर दिया क्या। राजेश भाई साहब, मनीषा जी, तो उनके जवाब भी नहीं दे पा रहे क्योंकि हालात इतनी खराब है। हम एक इतने बुरे समय से गुजरे हुए, तो भगवान ऐसा समय किसी को भी नहीं दे। ऐसा मतलब ऐसा दर्द किसी को भी नहीं दे जिस सबको बहुत बुरी तरीके से सहना पड़े। पर क्या करे, तो ईश्वर का दंड है। तो उसके बारे में आपसे फिर बाद में मैं और राजेश जी दोनों ही बातचीत करेंगे। तो शुरुआत भी हमने बाबा से की थी। जब पहले हम ब्लॉग बनाने लगे तो शुरुआत हुई। और अब जब आज भी 10-15 दिन बीत गए ब्लॉग बनाने, तो आज भी बाबा से शुरुआत करने, क्योंकि चैनल बहुत नीचे गिर गया भाई, इतना गिर गया। पहले ही नीचे गिरा हुआ था, फिर अब 10-15 दिन से वीडियो नहीं डल रही तो उससे और ज़्यादा गिर गया। तो हम आशीर्वाद लेते हैं हमारे देवताओं से कि पहले भी इन्होंने किया था, वो 0 लेवल पे से बहुत ऊपर ले आए। और अब भी हम कुछ अब 2-5-10 दिन बाद में अभी तो नहीं जाएंगे कहीं भी, पर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं अभी। तो 2-5-10 दिन बाद में हो सकता है कि ये आगे बढ़ाएंगे हमको। और सबसे ज़्यादा आप लोगों का साथ होना चाहिए। तो प्लीज़ हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी नहाई धोई करके, और आज कम से कम 10-15 दिन में बाबा पे आए डोग देने, तो बाबा पे डोग दे के और अब घर जाएंगे। और घर जाके खाना वाना बना के फिर बाद में मिलते हैं। अभी बाबा पे जाके और अब घर आ पहुंची और भूख लग गई भाई 7 बज चुके। तो अभी नाश्ता पानी करेंगे, फिर खाना वाना बनाएंगे। और राजेश जी तो अभी सो रहे थे, कभी खड़े होके अब नीचे गए, तो वो तो नीचे बातचीत कर रहे। और अब हमको भूख लगी, वो तो करते नहीं नाश्ता पानी। तो अभी थोड़ा सा तो खुराक दर रखी है, और इसमें गुड़ी की राबड़ी और छाछ। तो बिल्कुल खाने में भाई बहुत मजा आता है। बिल्कुल गुड़ी की राबड़ी इतनी मस्त लगती है, बहुत मस्त। तो इससे भरता है पेट। गर्मी बहुत वो है, गर्मी में रोटी बिल्कुल मत खाओ, बस छाछ और पानी जरूरी है। पर तो बिल्कुल आज तो मौसम भी ऐसा हो रहा है भाई, बहुत मस्त मौसम हो रहा है। बिल्कुल बदल पिघल रहे बारिश की तरह, और 7 बज रहे पर ऐसा नहीं लग रहा है 7 बज चुके। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल 7-7:30 का टाइम हो गया है, पर ऐसा पता नहीं चलता है 7-7:30 बज चुके। पूरे बदल पिघल रहे। अभी खाना वाना खा पी के और ऊपर आ गए रूम में, और 10 का टाइम हो गया। और खाना वाना खा पी के अब आराम करेंगे। क्या करें, अब काम तो नहीं कुछ भी, गर्मियों में ठाले पड़े रहने का काम है। तो आराम करेंगे अब थोड़ा बहुत देर, फिर मिलेंगे आपसे बात। तो आज 3 बज चुके हैं और मनीषा जी खड़ी हो गई। इनकी शक्ल देखो, सो के उठी है तो कैसी दिखाई दे रही है तो अभी लाइट में बहुत ज्यादा परेशान करेगा जी, पूरा पसीना कर हो रहा, भीज रहा बिल्कुल। लाइट भी आ गई पहले थे। और आज आलसी पुण्य हो रहे, आज जैसे आलसी पुण्य हो रहे, इसलिए आलस भी आ रहे। तो कहते हैं कि मतलब आज के दिन जो सोता है ना वो पूरे 12 महीने तक सोता ही रहता है। गांव में ऐसी कहावत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं, होता अब भी जो होगा। सोया भाई और दिन किस तरह। भाई मैं तो नहीं सोया आज तो अभी काम वाम कर लो, तो अभी फिर मैं बाजरा काटेंगे और बाजरा काट के कुट्टी करेंगे, और जब शांति करेंगे मैं स्नान कर लेता हूँ। जब भी शकल दिखाएंगे आपको बहुत दिन हो गए आप सभी लोगों से मिले हुए भी, तो फिर मिलते हैं। 6:30 बज चुके। और सब्जी वब्जी बना के रावड़ी आवड़ी रांध के, और राजेश जी स्टेशन पे चली गए पहले तो अभी दूध काटने के लिए आ गए बाड़े में। तो जी इन्हें केड़ी छोड़ दी, अब दूध निकालेंगे। और आज तो भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो अभी
खाना आना बनाने की व्यवस्था चल रही है। दूध काट के फिर दूध उरे उठाएंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे, जब तक बने रहे। और ये देखो हमारे पूरे बाजरे की गाय ने बुट्ट मचा दी। हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। तो कैसे हो आप सब लोग? जैसे आपको पता ही है कि पिछले कम से कम 12-13 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही हमारी। उसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारे ताऊ जी का लड़का था मेरे से छोटा, तो वो एक्सपायर हो गया था, इसलिए हम कोई वीडियो नहीं बना पाए थे। और मतलब वीडियो क्या बनाए आप समझ सकते हो, जो परिवार से कोई सदस्य जाता है तो मतलब कुछ ऐसा मन ही नहीं किया बिल्कुल बनाने का। तो इस वजह से वो मतलब मेरे से छोटा था, साल भर करीब। तो उसके बारे में बताएंगे आपको और थोड़ी देर बाद में। तो अभी खाना वाना बन रहा है, इधर बहन जी आटा लगा रही है और मनीषा जी सब्जी छोक के और बाड़े में गई है। तो अभी आटा वाटा लगा के खाना वाना खाएंगे। और आज तो कम से कम 15 दिन बाद से आप सभी से मुलाकात हो रही है हमारी, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम भी आपसे। तो फिर मिलते हैं आप। गाइस देखो कानू, हमारी कानू अब की बार हमारी कानू बीमार पड़ गई भाई। पिछले 2 दिन से सवाई माधोपुर भर्ती थी सोनी हॉस्पिटल में। तो अभी आई, देखो बिल्कुल चेहरा एकदम रौनक ही खत्म हो गई बच्चे की। बहुत परेशान है जान, 2 दिन तक भर्ती रह के और अभी आई है थोड़ी देर पहले ही। तो बहुत परेशान है, मुस्कुराती रहती थी, लेकिन अभी देखो इसका चेहरा बिल्कुल एकदम से रौनक खत्म हो गया हमारे कानू को। किसी पे जाती नहीं है, बिल्कुल रोती रोती है एकदम से। बहुत हालत खराब हो गई हमारी बेटी की। पता नहीं क्या किसी की नजर ही लग गई परिवार को, हो ही क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर अब कर क्या सकते हैं भाई, ऊपर वाले का दंड है, ये तो भुगतना पड़ता है। अभी देखो हमारे कानू भी बीमार है, मेरे छोटे वाला था वो ताऊ जी का लड़का, तो वो भी गया। क्या कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, अभी हमारे कानू को खिलाते हैं हम थोड़ी बहुत देर। इनका मन अभी बिल्कुल एकदम से घबराई हुई है, एकदम से 2 दिन से हॉस्पिटल में रही थी, तो वहाँ पर चिड़चिड़ापन और आ गया इसको। तो अभी इसको थोड़ा मनोरंजन करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस खाना वाना खा लिया और खाना वाना खा पी के और अभी ऊपर आ गए, तो अभी आराम कर रहे हैं। लाइट ने परेशान कर दिया, तो लाइट चली गई थी, तो अभी आई है वापस। बहुत मतलब 10 बज गए, अभी 10 बजे आई है। 7 बजे गई थी, 10 बजे आई है। 3 घंटा भाई, दिन में भी नहीं आती और रात में भी नहीं आती। तो बात ऐसी थी कि मेरे ताऊ जी का लड़का था, मेरे से छोटा था 1 साल, और उसकी शादी वादी नहीं हुई थी। एक्चुअली क्या वो 2-3 महीने से बीमार था। वैसे शारीरिक रूप से तो वो सही था, परंतु मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार था वो। तो मानसिक रूप से उसके क्या मतलब एक तरह से टेंशन, पता नहीं क्या करता था वो, समझ में ही नहीं आया कुछ। मतलब उसने बोला भी, सभी से बोला उसने कि यार मैं बीमार हूँ, लेकिन वो क्या बोलता उस तरीके से था जो मतलब किसी को भी समझ नहीं आता था बिल्कुल। मतलब कोई ऐसे विश्वास नहीं कर पाता कि वास्तव में ये बीमार है। उसको क्या मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा बीमार था मतलब। और उसने कहा कि भाई मेरे गर्मी की शिकायत है, तो फिर मैंने उसको दवाई भी दिलवाई थी सवाई माधोपुर से, तो वहाँ की दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर देसी दवाई भी दिलाई, तो उसको मतलब उसने 1-2 दिन तो लगाई थी सिर में। उसकी क्या सिर खोपरी मतलब ऐसे बोलता था वो, भाई जलती है मेरी खोपरी, रात को नींद नहीं आती है। लेकिन हमने विश्वास नहीं किया, थोड़ा मजाक में ले गए। वो ऐसे मजाक करता रहता था मतलब, और ऐसे हंसता था, चलता था खूब सब तरीके से। मतलब एकदम शारीरिक रूप से बिल्कुल एकदम सही था, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बीमार था वो। तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं रहा, अभी मेरे से बोला कि भाई मेरे फिर मनीषा से भी बोला कि भाई से कहना कि मतलब मेरे परेशानी है, पेशाब में खून आया। तो फिर मैंने उसको दवाई भी दिलाई, और दवाई दिलाने के बाद मतलब एक दिन उसने मतलब वो देसी दवाई थी, उसको सुबह 6 बजे की बात है, उस दिन हम 30-31 तारीख को हम शादी में गए हुए थे। जो पिछला ब्लॉग हमने वही बनाया था, उसके अलावा कोई वीडियो नहीं बनाया। आज 14 दिन हो गए उस बात को। 1 तारीख को वो ख़त्म हुआ था। फिर उस दिन क्या मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन वो मैंने उसको शेड्यूल पर रख दिया था। वो अपने आप ही पता नहीं कैसे, मैंने उस टाइम दिमाग तो ख़राब था, उस टाइम मैंने पब्लिश नहीं किया।
और वो 3 तारीख उसमें पब्लिश की वो हो गई, तो उस 3 तारीख को वो वीडियो आया था मेरा शादी का। तो बाकी 15 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी हमने। तो फिर हम क्या शादी में थे हम तो वहीं पे, और यहाँ सुबह 6 बजे की बात है। तो उसने क्या है फिर पता नहीं उसके क्या दिमाग में बैठी क्या नहीं बैठी, यहाँ से उसके घर से गया जब भी ये बात नहीं थी, कोई एक मोटरसाइकिल बैठ गया कि भाई मैं मेरी बहन के जा रहा हूँ, और बीच में ही पता नहीं क्या बैठी, तो उसने मौत को अपने गले से लगा लिया। और बिल्कुल इसे डोलता रहता, कोई इसी से कहता मेरे को 1000 रुपए दो, फिर कहे भाई काहे करा तो 1000 रुपए मैं दवाई ले रहा हूँ बीमार। मतलब ऐसा कभी उसने महसूस ही नहीं होने दिया कि भाई वो ऐसी भी वो कर सकता है। लेकिन अब क्या करें, ऊपर ईश्वर के एक हाथ मिनट में, पता नहीं कुछ गलतियां थी जो मतलब घर वालों ने और हमने भी मतलब उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम ऐसे समझ गए यार, अब जैसे मैं हूँ, अब मैं कहूँ कि भाई मैं बीमार हूँ 2 महीने से, तो आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हो। मतलब भाई खूब हंस रहा हूँ, डोल रहा हूँ, सब एक काम मिनट कर भी रहा नहीं हूँ रुकता घर और तो काम भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि भाई काम नहीं कर रहा है खेती का, बाकी काम भी सभी करता था, पूरा काम खेती का घर का सब काम करता था। तो मतलब घर वालों ने हमने भी विश्वास नहीं किया, वो मजाक ज्यादा करता था वो ऐसे मतलब, तो विश्वास नहीं किया। और ऐसे ऐसे में बहुत बड़ा कदम उठा लिया उसने, और मौत को स्वयं ने अपने गले से लगा लिया। अब क्या करें, याद भी बहुत आती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आपको उनकी तस्वीर दिखाएंगे हम। वो था बहुत अच्छा लड़का था। अब पीछे से जैसी भी बातें करते हैं, अब बात ये है जो रह जाती है, बाकी और कुछ नहीं। पर मतलब हम उससे बहुत मजाक करते थे और वो भी मजाक किया था, तो मतलब इसलिए हमने सीरियसली लाइन किसी ने भी नहीं लिया, मतलब उसको सीरियस सीरियस। लाइफ उसने काम ही नहीं किया। 1 मिनट तो खाट में नहीं पड़ा कि भाई बीमार ना हो, कोई तो एक दिन में खाट में पड़ जाता कि मैं बीमार हूँ। वो बिल्कुल सब पूरे गांव में दिन में कम से कम 3 बार घूम जाता। तो ये है मतलब और कोई कुछ अब भी कह पिछले दे, कोई 15 काम दिन की से भी, हम कोई किसी काम की किसी से डरता नहीं है। कोई गाड़ी काट दे तो गाड़ी को सुन के भी आ जाता, पर कोई उल्टा जवाब नहीं दे। तो इसीलिए पिछले 15 दिन से हमारी कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वो भाई था और बरोबर का भाई जाता है तो दुख तो होता ही है, आप भी समझ सकते हो इस बात को। तो इसलिए हमने वीडियो कुछ नहीं बनाई। आज उसकी 15 दिन की रोटी निकाल के और फिर उसके बाद में आज वीडियो बना रहे हैं हम, तो आप भी समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।